नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे बिजनेस यानी कि 5 ऐसे व्यापार के नाम बताने वाला हूं जो आप लोग गांव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं। अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, या अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, या अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो तब भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को जिन बिजनेस के नाम यानी कि जिन व्यापार के नाम बताने वाला हूँ उनमें से कुछ बिजनेस करने में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है, पर कुछ बिजनेस आप लोग एकदम कम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, गांव या शहर में शुरू करने वाले बिजनेस में सबसे एक नंबर में आप लोग कॉस्मेटिक का दुकान खोल सकते हैं। पुरुष या महिला के लिए जो प्रसाधन सामग्री चाहिए यानी कि सौंदर्य या प्रसाधन सामग्री का जो ज़रूरत होता है उस तरीके के दुकान आप लोग खोल सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग कॉस्मेटिक का दुकान खोलते हैं तो यहाँ से आप लोगों को मुनाफा ज़्यादा होता है क्योंकि इस तरीके के दुकान में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग इस तरीके का दुकान खोलना चाहते हैं तो इस तरीके के दुकान आप लोगों को वहीं खोलना चाहिए जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, यानी कि जहां लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। साथियों, जब आप लोग इस तरीके का दुकान खोलेंगे तो पहले अवस्था में इस तरीके के दुकान में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, यानी कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। कम पूंजी से इस दुकान को शुरू करना है और दुकान को इस तरीके से सजाना है ताकि कोई भी ग्राहकों को आप लोग बहुत ही आसानी से आकर्षण कर सके। जब दुकान धीरे धीरे चलने लगेगा यानी कि दुकान का जब सेल बढ़ने लगेगा तब उसके बाद आप लोग बड़े पैमाने पे इस दुकान को कर सकते हैं, यानी कि आप लोग दुकान को बड़ा कर सकते हैं। कॉस्मेटिक के दुकान में आप लोग पुरुष महिलाओं के कपड़े भी रख सकते हैं और उसके साथ साथ महिलाओं के तरह तरह के गहने भी आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2 नंबर में आप लोग देसी या सोनाली मुर्गी पालन कर सकते हैं। देखिए साथियों, वर्तमान मांस और अंडों का डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है और इस विषय को ध्यान देते हुए अगर आप लोग देसी या सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है। देसी मुर्गियों को आप लोग मांस उत्पादन के लिए पाल सकते हैं और सोनाली मुर्गियों को आप लोग मांस और अंडे उत्पादन के लिए पाल सकते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि मुर्गियों को आप लोग सिर्फ मांस और अंडे उत्पादन के लिए ही पाल सकते हैं। मुर्गियों के चूजे सेल करके भी आप लोग एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। मुर्गियों के मांस सेल करके भी आप लोग कमाई कर सकते हैं। मुर्गियों के अंडे सेल करके भी आप लोग कमाई कर सकते हैं और मुर्गियों के चूजे सेल करके भी आप लोग कमाई कर सकते हैं। देखिए साथियों, मुर्गी पालन एक ऐसा काम है जिस काम को आप लोग एकदम कम पूंजी से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो पहले अवस्था में आप लोग 2 मुर्गी खरीद सकते हैं और 1 मुर्गा खरीद सकते हैं। और देसी मुर्गी जो है वो अंडे देने के बाद खुद कुड़क पर बैठती है और चूजे निकालती है। साथियों, जब वो मुर्गियाँ अंडे देगी तो उन अंडों को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। उन अंडों पर मुर्गियों को कुड़क पर बैठाना है और लगभग 20 से 22 दिन के अंदर मुर्गियाँ चूजे निकालेगी। और एक ही समय में 2 मुर्गियाँ चूजे नहीं निकालेगी। मुर्गियाँ जो है वो अलग अलग समय में अंडे देती है। लगभग 1 हफ्ते का डिफरेंस भी हो सकता है। और 2 मुर्गियाँ जब चूजे निकालेगी तो उन चूजों को आप लोगों को बड़ा करना है, अच्छे से देखभाल करना है और उन चूजों को बड़ा करना है। एक मुर्गी अगर 10 चूजे निकालती है तो उस हिसाब से 2 मुर्गी कितने चूजे निकालेगी? 20 चूजों में से अगर बड़े होने तक 15 भी बचते हैं तो उन 15 मुर्गियों को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। जब तक मुर्गियों का संख्या यानी कि अंडे देने वाली मुर्गियों का संख्या 30 या 40 नहीं होता है और मुर्गों का संख्या 8 नहीं होता है तब तक मुर्गियों को सेल नहीं करना है, मुर्गियों को इकट्ठा करना है। और जब अंडे देने वाली मुर्गियों का संख्या 30 या 40 हो जाएगा और मुर्गों का संख्या 8 या 9 हो जाएगा तब उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, एक इंक्यूबेटर मशीन खरीदना है। 100 या 200 कैपेसिटी का एक इंक्यूबेटर मशीन खरीदना है। अगर इंक्यूबेटर मशीन खरीदने के लिए भी आप लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो आप लोग घर पर बड़ी ही आसानी से एक इंक्यूबेटर मशीन भी बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, मछली बेचने वाले के पास आप लोगों को जाना है और वहां से एक थर्मोकोल बॉक्स लाना है। लगभग 10 से 20 रुपए में आप लोगों को वो थर्मोकोल बॉक्स मिल जाएगा और उसके साथ साथ वहाँ जो भी सामग्री चाहिए, मतलब इंक्यूबेटर मशीन बनाने के लिए जिन जिन सामग्री चाहिए वो आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं। उसका दाम ज़्यादा नहीं होता है और उसके बाद आप लोग बड़ी ही आसानी से इंक्यूबेटर मशीन घर में ही खुद से बना सकते हैं। और जब वो इंक्यूबेटर मशीन तैयार हो जाएगा और जब अंडे देने वाली मुर्गियों की संख्या आप लोगों के पास 30 या 40 हो जाएंगे और जब वो मुर्गियाँ अंडे देंगी तो उन अंडों को इंक्यूबेटर
मशीन में डालना है और वहाँ से चूजे निकालना है। लगभग 18 से 20 दिन के अंदर इनक्यूबेटर मशीन से मुर्गियों के चूजे निकल जाते हैं और चूजे निकलने के बाद आप लोग वो चूजे सेल भी कर सकते हैं, नहीं तो उन चूजों को आप लोग घर पर पाल सकते हैं और बड़ा करके सेल कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों के एक दिन के चूजे सेल करते हैं तो उसका प्राइस लगभग 35 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होता है। और अगर आप लोग सेल नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें बड़ा कर सकते हैं और उन चूजों को अगर आप लोग कमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो लगभग 3.5 से लेकर 4 महीने के अंदर उनका वजन 1 केजी हो जाता है। और पर केजी देसी मुर्गियों का जो रेट है वो 300 रुपये से लेकर 500 रुपये या उससे ज़्यादा भी होता है और वो जगह के अनुसार और सीज़न के अनुसार अलग अलग होता है। और आप लोगों के वहाँ देसी मुर्गियों का रेट क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उसके साथ साथ ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइए। आप लोग अगर इनक्यूबेटर मशीन से चूजे नहीं निकालते हैं तो एक दिन के चूजे आप लोग खरीद भी सकते हैं। आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई हैचरी है तो वहाँ से भी आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के वहाँ अगर कोई फीड डीलर है यानी कि पशु पक्षियों के लिए जो दाना मेडिसिन मिलता है उसका दुकान अगर आप लोगों के आसपास है तो वहाँ से भी आप लोग देसी चूजे ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से खरीद सकते हैं। साथियों, जब आप लोग कहीं से चूजे खरीदते हैं तो आप लोगों को सावधान होना है, क्योंकि बहुत सारे हैचरी वाले या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो देसी चूजे बोल के सोनाली के चूजे भी दे देते हैं। इसलिए आप लोगों को अपने भरोसेमंद या सर्टिफाइड हैचरी से ही चूजे खरीदना है। अगर आप लोग हर महीने अपने फार्म में 200 से 250 देसी चूजे डालते हैं और हर महीने 200 मुर्गियों को सेल कर पाते हैं तो आप लोग हर महीने 200 देसी मुर्गियों को सेल करके 16,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक बड़ी ही आसानी से कमाई कर सकते हैं। साथियों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि देसी मुर्गियों को तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीना लगता है और आप लोगों के पास अगर इतना धैर्य नहीं होता है तो आप लोग देसी मुर्गियों की जगह सोनाली मुर्गी भी पालन कर सकते हैं। सोनाली मुर्गियों को तैयार होने में लगभग 50 से लेकर 60 दिन लगता है और सोनाली मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के कमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो 60 दिन में सोनाली मुर्गियों का एवरेज वजन लगभग 700 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक हो जाता है। साथियों, ये सोनाली मुर्गियाँ जो है ये बांग्लादेश के प्रजाति है और सोनाली मुर्गियों को RIR के मुर्गा और फाउमी के मुर्गी के साथ क्रॉस करके तैयार किया गया है। सोनाली मुर्गियों को आप लोग अंडे उत्पादन के लिए भी पाल सकते हैं और सोनाली मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाकर पालते हैं तो सोनाली मुर्गी एक साल में लगभग 180 से लेकर 200 तक अंडे देती है। और इसके चूजे आप लोगों के नज़दीकी हैचरी से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के वहाँ अगर कोई फीड डीलर है तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और सोनाली के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 20 रुपये से लेकर 35 रुपये तक होता है और वो जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। सोनाली मुर्गियों के जो अंडे होते हैं वो देसी मुर्गियों के जैसे ही होते हैं और सोनाली मुर्गियों के एक अंडे आप लोग 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक बड़ी ही आसानी से सेल कर सकते हैं। अगर आप लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो 3 नंबर में आप लोग खाद और बीज का दुकान दे सकते हैं। देखिए साथियों, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लगभग सभी लोग खेती करते हैं और उनके सुविधा के लिए अगर आप लोग एक खाद और बीज का दुकान देते हैं तो यहाँ से भी आप लोग कमाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग खाद और बीज का दुकान देना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को एक कोर्स करना होगा, मतलब एक 15 दिन का कोर्स करना होगा किसी विज्ञान केंद्र में। अगर आप लोग ये कोर्स नहीं करते हैं तो आप लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता है। अगर आप लोग 15 दिन का कोर्स करते हैं तो आप लोगों को एक लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस पाने के बाद आप लोग ये दुकान शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं तो किसी विज्ञान केंद्र में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 12,500 रुपये होता है और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। वहाँ अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा और जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं और कोर्स करने के बाद आप लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा और लाइसेंस मिलने के बाद आप लोग इस दुकान को शुरू कर सकते हैं। इस दुकान को आप लोगों को सड़क के किनारे देना चाहिए या जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ देना चाहिए। इस दुकान को आप लोग अपने घर में भी दे सकते हैं, पर अगर आप लोग अपने घर में इस दुकान को देते हैं तो इसका प्रचार आप लोगों को अच्छे से करना है और उसके साथ साथ सड़क के किनारे आप लोगों को बैनर या पोस्टर भी लगाना है। अगर आप लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो 4 नंबर में आप लोग एक जेरोक्स का दुकान खोल सकते हैं। देखिए साथियों, अभी क्या हो रहा है, सरकार नए नए स्कीमों का घोषणा कर रहे हैं और जिसके कारण बहुत सारे डॉक्यूमेंट का आवश्यक होता है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, इस तरीके के डॉक्यूमेंट आवश्यक होता है और उसके साथ साथ फ़ोटो भी बनवाना होता
है। और इस बात पर ध्यान देते हुए अगर आप लोग एक जेरोक्स का दुकान खोलते हैं तो यहाँ से उनका भी लाभ होगा और आप लोग भी कुछ पैसा कमाई कर पाएंगे। देखिए साथियों, अगर आप लोग एक जेरोक्स का दुकान नहीं खोल सकते हैं तो आप लोग और एक काम कर सकते हैं। 10 से 15,000 रुपए के बीच में आप लोगों को एक प्रिंटर मशीन खरीद के लाना है और वो ला के घर में ही रख देना है। अगर आप लोग वो घर में रख देते हैं तो घर के जो भी सदस्य होंगे वो भी जेरोक्स आसानी से कर देंगे और प्रिंटर मशीन को चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपके घर के कोई भी सदस्य इसे आसानी से चला सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर होता है तो और एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग और भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोग घर बैठे एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो 5 नंबर में आप लोग पशु पक्षियों के दाना और मेडिसिन का दुकान खोल सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग पशु पक्षियों का पालन करते हैं, जैसे कि अगर आप लोग गाय, भैंस, बकरी, बतख, मुर्गी या सूअर का पालन करते हैं तो यहाँ से आप लोगों का भी फायदा होगा और उसके साथ साथ आप लोगों के नज़दीक में अगर इस तरीके का काम कोई करता है तो उन लोगों का भी फायदा होगा। देखिए साथियों, अगर आप लोग पशु पक्षियों के दाना और मेडिसिन का दुकान खोलते हैं तो यहाँ से आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि इस तरीके के दुकान में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। साथियों, अगर आप लोग इस तरीके का दुकान खोलना चाहते हैं तो ऐसा दुकान वहीं खोलना चाहिए जहाँ लोगों का समागम ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। अगर आप लोग इस तरीके के दुकान घर से ही शुरू करना चाहते हैं तो इसका प्रचार आप लोगों को अच्छे से करना है और उसके साथ साथ आप लोगों को एक दुकान का नाम भी रखना है और उसी नाम से सोशल मीडिया में भी अकाउंट बनाना है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और वहाँ भी अच्छे से प्रचार चलाना है ताकि इसके बारे में लोगों को पता चले। अगर आप लोग पशु पक्षियों के मेडिसिन और दाना का दुकान खोलते हैं तो यहाँ आप लोग और भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि देसी मुर्गियों के चूजे, ब्रॉयलर के चूजे, बतख के चूजे, इस तरीके के चूजों का भी आप लोग ऑर्डर ले सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग कुछ पैसा कमाई कर पाएंगे। एक चूजे में अगर आप लोग 2 से 3 रुपये भी प्रॉफिट रखते हैं तो उस हिसाब से आप लोगों का एक अच्छा कमाई हो जाएगा। साथियों, ये काम अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई हैचरी है तो वहाँ आप लोगों को जाना है और उन लोगों के साथ टाई अप करना है। अगर आप लोग उन लोगों के साथ टाई अप करते हैं तो वहाँ से आप लोगों को चूजे मिल जाएंगे और जब भी लोग चूजे ऑर्डर करेंगे तो आप लोगों को ऑर्डर लेना है और हैचरी से चूजे उठाकर उन्हें सप्लाई करना है। और जब लोग आपसे चूजे खरीदेंगे तो उनको आप लोग फीड भी बेच सकते हैं, यानी कि मुर्गी या बतख के दाना भी आप लोग उन्हें बेच सकते हैं, मेडिसिन भी बेच सकते हैं और इस तरीके से आप लोग एक दुकान खोल के चूजे, फीड और मेडिसिन सेल करके एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।